अभी अंदरूनी खबर ऐसी मालूम चल रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कल की तारीख में जिस दिन की घटना है उसी दिन सो मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट नंबर 9 द्वारा ले लिया गया है। इनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। दिल्ली कोचिंग सेंटर का भी ऐसा ही केस था, उसके बारे में भी हम शशांक भैया से बात करेंगे। कानून सभी के लिए बराबर है, कानून उनके पास भी इतना ही है जितना कि अमीरों के पास है, जितना कि एमएलए एमपीज के पास है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल। और वैसे तो ये हमारा चैनल साइबर क्राइम स्पेसिफिक है, लेकिन कल जो घटना राजस्थान में हुई, झालावाड़ का एक स्कूल जिसमें 7 मासूम बच्चों की मृत्यु हो जाती है और मैं तो कहूँगा उनकी हत्या कर दी गई एक लापरवाही के चलते। पिपलोदी गांव की एक घटना, जो कि एक झालावाड़ का एक गांव है, और झालावाड़ वो जगह है जहां पे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जहां से विधायक रहा करती थी। और इसी टॉपिक पर हम कुछ कानूनी प्रावधानों के बारे में बात करेंगे कि आखिर स्कूल की क्या लायबिलिटी है, क्या ऐसे ही हमारे देश के बच्चे मरते रहेंगे। पहले एक राउस आईएएस की कोचिंग में ख़त्म हो गए, कमेटीज़ बनाई, सरकार ने बहस की, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस घटना पे राष्ट्रपति महोदया ने दुख व्यक्त किया और दुख ही व्यक्त करते जा रहे हैं, और हाई कोर्ट ने भी इस पे सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। इस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं और मेरे सीनियर लॉ कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हुए हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत करते हैं शशांक भैया। आपको सारी आगे की चीज़ें, कानून क्या है और क्या चीज़ें हो सकती हैं, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। शशांक भैया। जैसा कि एडवोकेट आदर्श ने आप सभी को बताया, सुबह जब सबसे पहले उठते ही मैंने अखबार पढ़ा और ये खबर देखी, तो एज अ जनरल प्रूडेंट पर्सन और बिल्कुल लेमैन की तरह सबसे पहले तो मुझे आया बहुत गुस्सा, क्योंकि ये सरकार की ही कमज़ोरी है कि इतना बड़ा हादसा वहाँ हो गया। बच्चों के भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि छत पहले से गिर रही थी, कुछ कंकड़ पत्थर भी गिर रहे थे, पर वहाँ पर जो टीचर्स थे उनको शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे तब आया जब मैंने कलेक्टर साहब ने जो जवाब दिया है वो पढ़ा। उन्होंने ऐसा बताया अपने जवाब में कि ये जो बिल्डिंग थी जो गिरी, जो स्कूल परिसर था जिसमें ये बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग जर्जर बिल्डिंग्स की जो लिस्ट तैयार होती है सरकार के पास, उसमें इसका नाम नहीं था। इस वजह से हमने इसमें कोई भी सुधार कार्य प्रारंभ नहीं कराया या फिर स्कूल को छुट्टियों पे नहीं दे रखा था। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये सीधे तौर से जो सभी सम्मिलित व्यक्ति हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो बनना चाहिए। दूसरा, ये तो 304 ए है जो कि अब 306 हो चुका है बीएनएस में, जो पहले आईपीसी में 304 ए था। साथ ही साथ आईपीसी का 304 में 2 पार्ट हुआ करते थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए था कि आपको ये मालूम हो कि आपके कृत्य से आप डेथ कॉज कर देंगे और आप इसी इंटेंशन से वो काम करते हैं और डेथ हो जाती है, तो उसमें पनिशमेंट दे रखा है 304 के पार्ट ए में। लेकिन पार्ट बी में ये बताया गया है कि अगर आपकी इंटेंशन भी नहीं है किसी को मारने की, लेकिन आप ऐसा कृत्य कर रहे हैं या ऐसा कृत्य करने से बच रहे हैं जिससे आपको पता है कि डेथ हो सकती है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 304 का जो पार्ट बी है, जो आज 105 है सेक्शन बीएनएसएस में, उसको भी लगाना चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए सभी जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ। और सबसे बड़ी चीज़, ये फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। आर्टिकल 21 में सिर्फ राइट टू एजुकेशन नहीं है, राइट टू एजुकेशन इन प्रॉपर एंड सेफ बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट, ये राइट हमें आर्टिकल 21 देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मामले के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी, जनहित याचिका भी दायर की जा सकती है और की जानी चाहिए। और हम भी अपने वकील साथियों से बातचीत करके आगे ये तय करेंगे कि हमारी भी क्या रूपरेखा रहेगी, क्योंकि झालावाड़ जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच के ही अंतर्गत आने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। हालांकि अभी अंदरूनी खबर ऐसी मालूम चल रही है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कल की तारीख में जिस दिन की घटना है उसी दिन सो मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट नंबर 9 द्वारा ले लिया गया है, लेकिन अभी इस पर कोई पुख्ता न्यूज़ बाहर निकल के नहीं आई है। अगर ऐसा कर लिया गया है तो बहुत ही बढ़िया कदम है ये हाईकोर्ट के द्वारा। अगर नहीं किया गया है तो बिल्कुल इसमें हम वकील भी सब मिलकर और ये काम करेंगे ताकि इसमें हाई कोर्ट
सुमोटो कॉग्निजेंस लेकर और सभी जिम्मेदार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, शिक्षकों के खिलाफ, जो भी प्रिंसिपल थे वहाँ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच के आदेश देने की कृपा करें। जैसा कि भैया ने आपको बताया कि क्या कानून है और इतनी संगीन धाराएं हैं कि इनको आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। इसके साथ ही बहुत छोटी छोटी धाराएं भी ऐसी हैं और स्पेसिफिक बनाई हुई हैं, जैसे सेक्शन 290 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। कहा गया कि अगर कोई भी जर्जर भवन है और उसका निर्माण नहीं करवाया गया, ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जो ये काम करने के लिए लाइबल थे या लाइबल होंगे। 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। दिल्ली कोचिंग सेंटर का भी ऐसा ही केस था, उसके बारे में भी हम शशांक भैया से बात करेंगे। जो दिल्ली कोचिंग सेंटर, जो कि आपने सुना होगा जुलाई 2024 में सारे कलेक्टर बनाने वाली ये कोचिंग संस्थाएं अपनी लापरवाही के चलते जो बच्चों को मार रही थी, मर गए थे, पानी में बह गए थे, और पढ़ाने के नाम पर धंधा चलाने वाली ये कंपनियां, ये कोचिंग सेंटर की लाइबिलिटी क्या थी और कमेटीज़ बनाई गई, क्या कानून थे, उस केस को समझना इसलिए ज़रूरी है जिससे ये समझ पाएँ कि इस केस में कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है। और हम चाहेंगे ये केस फाइनल हो, जो कि ऐसा कानून बनाए और आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। तो उन दोनों केसों को कंपैरिजन करके हम भैया से समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जो दिल्ली में भी केस हुआ था पिछले साल, वो लगभग इससे मिलता जुलता ही है, क्योंकि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स ही थे जो कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे और पानी बाहर बरसात आने की वजह से इतना पानी सड़क पे भर गया था जिसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। उनका जो लाइब्रेरी का गेट था वो जाम हो गया था। जब एकदम से उसको खोला गया, उसमें से पानी अंदर बहा, वो दोबारा नहीं खुला, गेट इस तरह से बंद हुआ कि वो सभी वहाँ पानी में डूब के मर गए। उसके बाद उस मैटर में तब तो बहुत न्यूज़ चैनल्स में भी ये न्यूज़ चली और सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने बोला हाँ हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज 1 साल बाद उसकी कोई खबर नहीं है। रिज़ल्ट क्या निकलता है ऐसी चीज़ों का कुछ मालूम नहीं चल पाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में हाईकोर्ट का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हाईकोर्ट ताकि ये आदेश दे सके, डायरेक्ट कर सके कि मुझे 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए और उस रिपोर्ट को भी आम जनता के समक्ष रखा जाए। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं एक बात जो ये कहना चाहूँगा कि आज जो झालावाड़ में घटना हुई वो एक सरकारी स्कूल में हुई घटना है। सरकारी स्कूल में आमतौर से वही बच्चे जाते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास या तो पैसे बहुत कम हैं या फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है सरकार की तरफ से, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दे रखा है, उसका वो लोग उपयोग करके उसमें जाते हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ सवाल कि क्या ये 9 बच्चों में एक भी एमएलए, एमपी या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का बच्चा होता तो क्या ये राजस्थान इतना शांत होता? आज राजस्थान बंद कर दिया जाता आज की तारीख में। लेकिन क्योंकि उन लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, इतना पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा कि कानून सभी के लिए बराबर है। कानून उनके पास भी उतना ही है जितना कि अमीरों के पास है, जितना कि एमएलए, एमपीज़ के पास है। तो अब जो घटना हो चुकी है उसमें आप एफआईआर करवा सकते हैं। पर्सनली सभी परिवारजन, जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो एफआईआर करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा आगे भविष्य के लिए कि कोई भी पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सरकारी स्कूल में भेजते हैं या अन्य किसी भी जगह पे भेजते हैं पढ़ने के लिए, चाहे वो कोचिंग हो चाहे कहीं भी हो, आप खुद परिसर का जायज़ा लें। अगर आपको लगता है कि यहाँ परिसर ख़राब है, उसकी कंप्लेंट करें और उसको परसू करें कंप्लेंट को। इतने प्रावधान कानून में दे रखे हैं। आप आरटीआई लगा सकते हैं। आप कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस थानों के लिए आरटीआई लगा के पूछ सकते हैं थाना इंचार्ज से कि मेरी जो कंप्लेंट थी उस पे आप लोगों के द्वारा क्या एक्शन लिया गया है। उससे वो लोग अंडर प्रेशर आते हैं और आपका काम जल्दी करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है आज की तारीख में, लोग अपने आप को बहुत बेबस ये मानते हैं कि हम कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, हम बहुत चक्कर लगा रहे थाने पे। चक्कर लगाने से कुछ नहीं होता, वहाँ आपकी अटेंडेंस नहीं देखी जा रही है। आप कंप्लेंट करें, 1-2 बार जाएं, लेकिन उसके बाद सीधे आरटीआई लगाएं। आरटीआई में ये पूछें कि मेरी ये कंप्लेंट थी जिसमें कंप्लेनेंट था, पूरी डिटेल दें उसमें कंप्लेंट की, इस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में सवाल करें, जिसका जवाब देना उन्हें बहुत ही कंपलसरी होता है, देना ही पड़ेगा। तो अपने राइट्स के बारे में जागरूक रहें और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि हमें नहीं पता हम कहाँ जाएँ,
तो सबसे पहले तो सभी के पास मोबाइल है। दूसरी चीज़, एडवोकेट से हमेशा कंसल्ट करें। अच्छे वकील आपको आपके पास, आपके नज़दीक भी मिल सकते हैं। बाकी मेरे दोस्त आदर्श का चैनल है ही, इनको भी कॉल करें और आपको क्या रेमेडीज़ उपलब्ध हो सकती हैं उन सभी के बारे में इनसे चर्चा करें। थैंक यू सो मच भैया, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई हमारे व्यूअर्स को भी। और जैसा कि आज का न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे थे तो ग्रामीणों ने जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उनका रास्ता रोका और फिर उनको दूसरी जगह से मूव करना पड़ा। अरे इन एसी रूम में बैठने वाले लोगों का आपको क्या लगता है रास्ता रोकने से काम चल जाएगा? ये एक नेतागिरी, एक ऐसी प्रजाति होती है जो खुद के स्वार्थ के लिए खुद डंडा खा ले। इनके रास्ते रोकने से काम नहीं चलेगा, इनको फटकार लगवानी पड़ेगी उस न्यायपालिका से। इनको ये बताना पड़ेगा कि कितनी आपकी जिम्मेदारी है और किस तरीके से आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आपको कोई पैसा देके ट्रांसफ़र करवा लेता है और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को आप उनकी नौकरियां दे देते हो और उन पदों पर बैठा देते हो जिनको ये तक नहीं पता कि कोई बिल्डिंग जर्जर है और उसका निर्माण हमें करवाना है। उस लिस्ट में आपकी बिल्डिंग का नाम नहीं है। इसके लिए कानूनी सहायता आप लें। फ्री लीगल एड का कंसेप्ट हमारे देश की न्याय प्रणाली में है। फ्री में वकील भी आपको मिलता है और जो जीवन जीने का अधिकार है उसके तहत तथा आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके तहत आपको ये अधिकार मिलता है। भैया ने एक चीज़ बताई आरटीआई के बारे में। अगर जिन लोगों के परिवार के बच्चों के साथ ये हुआ है, अगर आप अब बैठ गए शांत, अब आपने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी, तो ये मान के चलिए जैसे उस कोचिंग में हुआ, जैसे आपके साथ हुआ, वैसे ही किसी ना किसी के साथ होगा। रही बात कि हम ज्ञान दे रहे हैं या हम जो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इस वीडियो में आके बात नहीं कर रहे, आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर न्यायालय में आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। राजस्थान हाई कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। आगे भी राजस्थान हाई कोर्ट आपके अधिकारों के लिए सतत प्रयास कर रहा है और करता भी रहेगा। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मैंने बात की फ्री लीगल एड यानी फ्री में वकील तथा फ्री में न्याय, वो कैसे मिलता है। राजस्थान लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़, नेशनल लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये होता है। इसके बारे में शशांक भैया बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे एक एक चीज़ कि आप किस तरीके से फ्री में एडवोकेट कर सकते हो। और जो लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली तो यही है उसका मतलब कि इतने संसाधन उनके पास नहीं है, तो वकील की फ़ीस कहाँ से देंगे। तो ऐसे ही लोगों के लिए ये रालसा का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। शशांक भैया आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आदर्श ने बताया कि रालसा का कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा एक हथियार है जो देश के उन नागरिकों को संविधान द्वारा दिया गया है जिनके पास संसाधनों की कमी है। राजस्थान हाई कोर्ट की बिल्डिंग के पास ही जो पहले कमर्शियल कोर्ट की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको कन्वर्ट करके अब रालसा की पर्टिकुलर बिल्डिंग बना दिया गया है। उसमें उसका काम इतना होता है कि वहाँ जो भी व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं हैं फ़ीस देने के वकीलों को, वो वहाँ जाता है, वहाँ पर उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं ताकि ये प्रूव हो सके, कोई उसका मिसयूज़ ना कर सके उस प्रोविज़न का, कि भाई ये वास्तव में गरीब है या नहीं है। जब उनको लगता है कि वास्तव में गरीब है, उसको वहाँ पर केस दायर करने से लेकर, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, केस दायर करने से लेकर उसको केस के अंत तक, फैसला दिलवाने तक, बहस करने तक, सारी सुविधाएं उस प्रोविज़न के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ पिछले 3 साल में ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन की तरफ से नहीं, सिर्फ दावा करने के लिए, केस करने के लिए नहीं, बल्कि जो लोग गरीब हैं और जो किसी केस में फंस गए हैं और अपना डिफेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है, उनके लिए डिफेंस काउंसिल का कॉन्सेप्ट भी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा और संविधान द्वारा लाया गया है। उसमें डिफेंस काउंसिल भी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। बस आप वहाँ जाएं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको देने हैं वो दें, उसके बाद आपको आपकी लड़ाई वही वकील लड़ेंगे जो अलग से पैसे लेते हैं प्राइवेट, जब वो वकालत करते हैं। लेकिन आप ये मान के चलें कि देश का कानून गरीब अमीर नहीं जानता, वो सिर्फ उन्हीं किताबों को जानता है, उसी संविधान के तहत चलता है
जो कि आज से कई सालों पहले भारतवर्ष के बनने के समय हमें दिया गया था। बिल्कुल, आपने देखा कि राजस्थान लीगल एड सर्विस अथॉरिटीज़ कितना अच्छा काम कर रही हैं, आपको डिफेंस काउंसिल्स दे रही हैं और आपके प्रोसिक्यूशन का जो भी केस है, जो भी आपकी स्टोरीज़ है, उसको किस तरीके से डिफेंड करती हैं। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त डिफेंस काउंसिल में हैं, उस डिफेंस एज ए डिफेंस लॉयर काम कर रहे हैं और वो निःशुल्क आपका केस लड़ते हैं। हाईली क्वालिफाइड हैं वही एडवोकेट आपका केस लड़ते हैं जो 5-5, 10-10 लाख रुपए फीस लड़के भी केस लड़ते हैं। कोई भी हो, एक एडवोकेट भी एक इंसान ही है, उसके दिल में भी है कि हाँ, अगर मैं 80% केसेस पैसा लेके लड़ रहा हूँ तो 20% मैं अपनी मेहनत और अपना टैलेंट उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी काम में लगाऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगे कि ये काम की है, तो हम कोशिश करेंगे अगले बहुत सारे टॉपिक्स पर हम इसी तरीके की चर्चा करें। हालांकि ये चैनल साइबर का स्पेसिफिक चैनल है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हमारे दिल को छू जाती हैं और लगता है कि क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई करने का अगर हम सोसाइटी को कुछ भी नहीं दे पाए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे, एक आम व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचे, जिससे समझ पाए इन आसान शब्दों में कि हमारी न्याय प्रणाली किस तरीके से काम करती है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारे अधिकार क्या हैं। थैंक यू सो मच।